Referencer for quick revision. Company law. Corporate and other laws. A capsule for quick recap, sorry. The Companies Act 2013. यहाँ पे हम रेफरेंसर पढ़ने जा रहे हैं एट द इंटरमीडिएट लेवल. द लॉ पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. सो ये इसने हमारा 25 पेजेस का है रेफरेंसर. राइट. टाइटल इसमें टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. हम इस एक्ट को पढ़ने वाले हैं. एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया. कंपनीज एक्ट 2013 होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है. कमेंसमेंट सेक्शन 1 came into force at once and the remaining provisions on different dates through notification. देखो ये came into force तो एक बार में ही आ गया, बट रिमेनिंग प्रोविजंस इसके आते रहे हैं, अमेंडमेंट्स आती रही हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू. राइट. एप्लीकेबिलिटी सॉरी एप्लीकेशन क्या है? कंपनीज. ठीक है. कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है हमारा कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज पे एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी पे एप्लीकेबल है, कंपनी regulated by special act entities as notified by the central government. So हमारे ये 6th पॉइंट है. कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट. तो ये सब पे ही एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट. अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या बैंकिंग कंपनी, ये कंपनीज है जहाँ तक इनके खुद के जो एक्ट हैं वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, तो वहाँ तक ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. लेकिन पहले इनके मतलब इनके एक्ट के मीनिंग को लेंगे, उसके बाद ही कंपनीज एक्ट को लेंगे, बट कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है इन पे. राइट. सो अ ब्रीफ नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी एंड इट्स टाइप. व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है. सो कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो, वो 1956 में है, बट वो भी कंपनी है. सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेशन a company is an incorporated association. A company is an incorporated association है, which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession. ठीक है. कंपनीज आगे तक चलने वाली है. कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, गोइंग कंसर्न होती है. ठीक है. और ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल पर्सन कोई कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है हमारी तरह जिसके बॉडी में ब्लड है. राइट. तो एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी. आप कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को सीव कर सकते हैं. सो ये कंपनी क्या है? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन. हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, पर्सनस के द्वारा मिलकर के बनाई जाती है. कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. और कंपनी क्या? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन. टाइप ऑफ कंपनीज. कितने टाइप की कंपनीज होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है. 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. ठीक है. एसोसिएट कंपनी और कौन सी होगी? फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी. बोल दिया मैंने. सब आपसे एक साथ नहीं पूछेंगे, डोंट वरी. राइट. सो हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे पूछ सकते हैं. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे पूछ सकते हैं, तो आप 3 कंपनीज बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे. ठीक है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. देखो एक ही कलर में है ना ये दोनों. यहाँ पे देखो ये सबसे बेस्ट है, ICI मटेरियल सबसे बेस्ट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे हम देखो सेम कलर में ये तीनों को दिखा दिया इन्होंने. So company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited company. Company limited by shares, liability of the members of the company is limited by its memorandum of association. ठीक है. MOA में इनकी liability जो है, ये liability of the members of the company is limited by its memorandum of association. ठीक है. MOA में इनकी liability लिखी रहती है, वहीं तक limited रहती है, to the amount unpaid on the shares held by them. So मतलब unpaid amount तक ही है. जैसे जितना अमाउंट इनका नहीं आए हैं शेयर्स पे, उन्हीं अमाउंट तक इनकी लाइबिलिटी जहाँ तक अनपेड है वहीं तक रहती है. सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. ठीक है. शेयर्स पे जितना अमाउंट अनपेड है वहीं तक की लाइबिलिटी MOA में. Company limited by guarantee. Company limited by guarantee. Liability of its members is limited by memorandum to such amount as the members may respectively undertaken to contribute to the assets of the company in the event of its
बीइंग वाइंडिंग अप, देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है कि जितने अमाउंट की आपने गारंटी दी है, राइट, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, जितना मेंबर बोलते हैं कि हाँ मैं इतना इतने पैसे दूंगा टू द असेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तो हम इतने पैसे देंगे अगर कुछ कम पड़ता है तो वहीं तक जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, तो उनको उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और यहाँ पे मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं इतने अमाउंट को दूंगा उतना उतना ही देंगे वो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, स्टिपुलेटेड सम तक ही देंगे जितना उन्होंने कहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि उनका घर को उठा के ले आओगे आप, राइट। सो कंपनी लिमिटेड बाय, एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई, शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या बोलोगे, अनपेड अमाउंट शेयर्स के, राइट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में स्टिपुलेटेड सम तक, सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में स्टिपुलेटेड सम तक, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अनपेड शेयर्स तक। अनलिमिटेड कंपनी में नो लिमिट, ठीक है, मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती। अनलिमिटेड कंपनी है, कंपनी की तो खुद तो कंपनी हम की कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है, और मेंबर्स की भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, राइट। मेंबर्स की भी यहाँ पे नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का सब कुछ बिक जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी बंद होती है और कोई किसी भी क्रेडिटर किसी का भी पैसा रहता है तो शेयर होल्डर्स की सारी प्रॉपर्टी हम बेच सकते हैं, हमारे पास राइट है। सो अनलिमिटेड कंपनी के पास राइट है ये, नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी सीजेस when he ceases to be a member, ठीक है, द लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। सो यहाँ पे हमारा हो गया, तीन हो गई कि यहाँ पे एक तो अनलिमिटेड कंपनी है, कोई एक तो कौन सी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। सो तीन कंपनीज जो हैं ये किस पे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बेस पे कितनी कंपनी है, देखो मेंबर्स के बेस पे जो है ना वो कितनी कंपनी है, मेंबर्स के बेस पे जो है आपके पास यहाँ पे भी तीन कंपनीज है सेम कलर में। वन पर्सन कंपनी, यहाँ पे वन पर्सन कंपनी, देखो 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 यहाँ पे देखो, ये देखो तीन कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है, मुझे पता है ये अच्छा नहीं दिख रहा है बट फिर भी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेस पे मतलब लोग वहाँ पे उसमें मेंबर कितने हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। वन पर्सन कंपनी ओपीसी, जिसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ठीक है, वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी के बेस पे कौन सी थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ पे भी तीन ही है, वहाँ पे भी तीन ही थी, यहाँ पे कौन सी है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी, ठीक है, वन पर्सन कंपनी, ओनली वन पर्सन एज मेंबर, एक ही आदमी होंगे इसमें, एक ही इंसान होगा कोई, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इतने पैसे होंगे आपके पास तभी आप कंपनी जा करके ओपीसी खोलोगे, नहीं नहीं नहीं, खोल लो अभी खोल लो। द एमओए शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, नॉमिनी, जो एमओए में है आपको एक नॉमिनी, आप एक ही पर्सन है, अगर वो मर गया तो कंपनी का क्या होगा, तो फिर आप एमओए में नॉमिनी का नाम भी दोगे। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सो ये नॉमिनी क्या करेगा बाद में, अगर जो पर्सन है जो एमओए है जिसकी कंपनी है, अगर वो मर जाता है, इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेसिटी में आ जाता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो नहीं रहता, तो फिर उस केस में हम नॉमिनी को मेंबर बना देंगे। कंपनी ऑफ ओपीसी, क्या लिखा है, कंपनी ऑफ ओपीसी गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। द मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी। सो जो ओपीसी का एक बंदा है, जो मेंबर है, वो किसी भी टाइम जो नॉमिनी को चेंज कर सकता है बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, कंपनी को एक नोटिस देगा एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द आरओसी। और कंपनी, देखो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो नोटिस मेंबर ही देगा ना, तो यहाँ पे वो मेंबर क्या करेगा, एक नोटिस जो है वो किसको देगा, कंपनी को देगा, और कंपनी बता देगी, किसको बताएगी, कंपनी आरओसी को। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। देखो एक पर्सन एक ही ओपीसी चला सकता है, 10 ओपीसी नहीं चलाएगा वो, ठीक है। आप सोचोगे कि अच्छा चलो चलो एक ओपीसी यहाँ पे एक ओपीसी उधर, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ ओपीसी, माइनर को मेंबर मत बना देना, राइट।
कि फादर तो अपना भी बना रहे हैं और अपने बच्चों का भी बनवा दे रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। देखो ओपीसी कंपनी कैन, उसको कन्वर्ट मत कर लेना। ओपीसी कंपनी कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में, समझ गए? ओपीसी कंपनी आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे लूप होल भी है, सोच लो खुद ही। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act. Such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act, though it may be converted to private or public companies in certain cases. ठीक है, आप जो 1% कंपनी को कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और हाँ, इसको आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। हियर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर हो सकते हैं। सो या शॉर्ट में लिख लोगे, 1% कंपनी क्या है जिसमें एक ही मेंबर होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एक नॉमिनी होनी चाहिए, एक नॉमिनी होना चाहिए, और वो नॉमिनी है, मेंबर जो है नॉमिनी को कभी भी हटा सकता है बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड टू आरओसी, राइट। 1% कंपनी माइनर कभी भी 1% कंपनी नहीं खोलेगा, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी में आप ओपीसी को कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते 1% कंपनी को, ठीक है। आप एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकते, आप एनबीएफसी वाले काम नहीं कर सकते। और सोल मेंबर होता है ओपीसी का, वो मेंबर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी नो लिमिट, देखो ओबीसी में भी कोई लिमिट नहीं, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं, पेड अप शेयर कोई लिमिट नहीं। मिनिमम मेंबर जो प्राइवेट कंपनी में है वो 2 लोगों से आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, एक्सेप्ट इफ प्राइवेट कंपनी इज एन ओपीसी। देखो ओपीसी को भी हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, बट ओबीसी में एक ही मेंबर होता है। सो यहाँ पे अगर ऐसी प्राइवेट ओपीसी खोलना है तो जाओ उधर खोल लो, वहाँ भी प्राइवेट कहलाओगे। लेकिन अगर ओपीसी नहीं खोलना चाहते, प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, तो मिनिमम 2 नंबर मेंबर को लेकर के आ जाना। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200, इसको एक्सक्लूड मत करना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स एंड एस्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स। जो देखो जो ये प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह को है, इनको हटा करके, ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह को हटा करके, और जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा करके, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ कम मेंबर्स एंड एस्टवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स, राइट। सो आप जो एस्टवाइल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पुराने एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हटा देना, और जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा देना, उनको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे 200 वाले लिमिट में, राइट। सो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, एक्सक्लूडिंग एक्स एम्प्लॉयज़ एंड करंट एम्प्लॉयज़। राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड। देखो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, राइट। प्रोहिबिशन नहीं है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन है, मतलब सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सो बट यहाँ पे राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब पब्लिक में जाकर के पैसे मत ले आना, प्राइवेट कंपनी हो ना, प्राइवेट बन के रहो। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑन ऑफ द कंपनी। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी को आप सिर्फ ओनली एज, ठीक है, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, राइट। यहाँ पे पब्लिक कंपनी इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, डेफिनेशन ही है ये इसकी। पब्लिक कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आर्टिकल्स डू नॉट हैव द रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉजेज। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी ना प्राइवेट पे, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है शेयर्स। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, मैक्सिमम आप नो लिमिट कितने भी लाओ। सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर आप सब्सिडरी हो ना पब्लिक कंपनी के, तो आप भी पब्लिक कंपनी माने जाओगे। आप प्राइवेट कंपनी हो, आप पब्लिक के सब्सिडरी हो, आप पब्लिक कंपनी ही माने जाओगे। सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी।
सो यहाँ पे हमने देख लिया पब्लिक कंपनी, ये किस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब हम क्या देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। चलो नेक्स्ट वीडियो में लेके जाते हैं इसे।